हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 15 जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप बिहार में साइकोलॉजी टीचर बनना चाहते हो तो आप लोग के लिए टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी आपको दिया जा रहा है सिर्फ 201 रुपये में। और जिन्होंने ऑलरेडी ले चुका है, जिनको मैं अभी तक 27 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, उनको बहुत जल्द आपके नए प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएँगे। आपके वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, आपको बहुत जल्द आपके नए पीडीएफ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। जिन्होंने अभी तक लिया नहीं है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप सच में सीरियस हो बिहार स्टेट को क्लियर करने के लिए, बीपीएससी को क्वालीफाई करने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, अपडेट आते हैं, सारा कुछ वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। ऑप्शन बी है, विशेष क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। या ऑप्शन सी, केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। या ऑप्शन डी, वो अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन को दिखाता हूँ। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और सारे ऑप्शन को पढ़ के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ होता है विशेष क्षमताओं के लिए विकास में इष्टतम अवधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और आप देख सकते हो जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल आपको आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जाएगा। व्याख्या सहित अगर आप पढ़ते हो, तो बिहार स्टेट क्वालीफाई करने के लिए सिर्फ रट्टा मत मारना, क्योंकि आपका बिहार और बीपीएससी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो बिहार स्टेट और बीपीएससी साथ में तैयारी चलिए, क्योंकि उम्मीद है कि बीपीएससी का एग्जाम आपका जो है टीचर 3.0 का 15 से 20 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसका फॉर्म फिल करने का जो नोटिफिकेशन डेट है, वो 15 से 20 फ़ैब तक आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद है कि बिहार स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे, जिनका अपेयरिंग है, जो इस बार बिहार स्टेट में फॉर्म भर चुके हैं, सारे कैंडिडेट आपके बीपीएससी में फॉर्म भरेंगे। तो अच्छा मौका है बिहार में टीचर बनने के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, स्टेट को और बीपीएससी में साथ लेकर चलिए। और बिहार में साइकोलॉजी टीचर की बहुत कमी है, तो उस कमी को आप पूरा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादक करता है कि विकास शीर्ष से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है। या ऑप्शन सी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। या ऑप्शन डी, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो आपका विकास होता है, वो आपके सर से लेकर आपके पाँव तक आपका डेवलपमेंट जो होता है, वो हेड टू टो तक होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन। या ऑप्शन सी, मध्य बचपन। या ऑप्शन डी, किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जब आप किशोरावस्था में आ जाते हैं, जिसकी अवधि 12 से लेकर 18 वर्ष के दौरान मानी जाती है, जिसमें आप अमूर्त, जैसे कि आप कोई भी चीज़ आपको दिखा कर ना बताना पड़े, अगर आप कोई बात बोला जाए तो खुद से उसे इमेजिन करके आप समझ जाए, उसे हम अमूर्त चीज़ कहते हैं। जिसे आप किशोरावस्था में 12 वर्ष जब आपकी उम्र अधिक हो जाती है, तब आपके अंदर ये अवधि चालू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पियाजे के किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए
स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमिकाओं को जोड़ने को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन या ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आपके लिए 5 कह रहा है, डैश बच्चों में मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल या ऑप्शन सी सेंसरी मोटर या ऑप्शन डी प्री ऑपरेशनल एज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसे आप मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हो। इसका आंसर ए नहीं होगा। बहुत सारे गलती क्या करते हो, इसका राइट आंसर आप ए टिक आउट करते हो अमूर्त। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको पियाजे ने 4 भागों में आपको 4 स्टेज में बताया था। पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो पियाजे आपके स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? एक कोरी पट्टी की दिशा, ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता या ऑप्शन सी ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी या ऑप्शन डी लघु वयस्क। तो सामाजिक निर्माणवादी जो आपके सिद्धांत हैं, बच्चों के आपके एक्टिव इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखे आपका वही राइट आंसर होता है। जितने आपके साइकोलॉजी में नेगेटिव वर्ड होते हैं वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो जितने भी आपके पॉजिटिव वर्ड हैं उनको सबसे पहले आप एक अलग कीजिए और उनको एक पॉइंट आउट कर दीजिए। जैसे एक्टिव हो गया, एक्टिव आपका पॉजिटिव वर्ड है, क्रिएशन पॉजिटिव वर्ड है, नॉलेज आपका पॉजिटिव वर्ड है। ये सब चीज़ आपके साइकोलॉजी में जितने आपके पॉजिटिव वर्ड हैं आपका मैक्सिमम चांसेस होता है आंसर राइट होने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पार प्रदान करना किसका उदाहरण माना जाता है? पहला ऑप्शन है समीप विकास का क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन या ऑप्शन सी सकारात्मक पुनर्वनल या ऑप्शन डी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के बीच जानने में सक्षम होने के बीच अंतर को निर्मित होता है? पहला ऑप्शन है लेवोगेसी, जीन प्याजे, हावर्ड गार्डनर या ऑप्शन डी इवान पावलोव। हावर्ड गार्डनर से और पावलोव से आपके 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप जाकर फिर से क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो और आज के प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हो और शिक्षक बारी बारी प्रत्येक में जाता हो, या ऑप्शन बी एक कक्षा में जिसमें छात्रों को व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन बी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें दंड की बात कर रहा है, पुरस्कार देने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी तो ऐसे भी चांसेस आपका नहीं होने वाला। ऑप्शन सी है एक कक्षा में जिसमें शिक्षक निर्देश देता है कि छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। तो याद करना, रट्टा मारना, ये सब कुछ आपके अच्छे स्कूल के अच्छे टीचर की निशानी नहीं है। तो आप भी जब बिहार में टीचर बनोगे तो आप लोग कोशिश करना ऐसा बच्चों को पढ़ाना कि बच्चों को याद ज़्यादा ना करना पड़े, उनको आसानी से देखकर, उनको खिलाकर और उनको हाथों से करके सिखाने पे जो आसानी से चीज़ सीख सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन डी है एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करता हो जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो सबसे पहले जाओ, पहले वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपकी बीपीएससी 3.0 के लिए बहुत जल्द नए-नए क्वेश्चन आपके इसी चैनल पे कराए जाएँगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जॉइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके न्यूज़ अपडेट आते रहते हैं, कोई भी न्यूज़ आया आपको टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को सबसे पहले जाकर आप लाइक कीजिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलरवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण का प्रमुख विशेषता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएशन, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास या ऑप्शन डी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सोशल ऑर्डर और क्रिएशन गोल्डन रूल का आपका नैतिक विकास की प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। गोल्डन रूल में रिप्रेजेंट आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिनय चरण की प्रमुख विशेषता है। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन आप डी टिक आउट करना। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 आपके बिहार स्टेट में ऑलरेडी सवाल आपके हार्वर्ड गवर्नर से पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। पहला ऑप्शन है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, या ऑप्शन सी मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, या ऑप्शन डी कई विशेष क्षमताओं का एक समूह। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि आपकी कई विशेष क्षमताओं का एक समूह है। जितने हार्वर्ड गार्डनर ने आपने थ्योरी में 8 से 10 अनुसार बुद्धि का स्तर बताए थे, मुझे याद नहीं आता 8 से 10 था, लेकिन नंबर जो है आपका 8 से 10 ही था। आप जाकर क्लियर एक बार गूगल पे कर लेना कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने बुद्धि के सिद्धांत बताए थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने 8 से 10 सिद्धांत बताए थे अपने हार्वर्ड थ्योरी के अंदर। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे लिखा भी है कि उन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा कि 8 बुद्धि परस्पर एक-दूसरे से स्वतंत्र होती है। कौन-कौन से 8 बुद्धि है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। आप जाकर फिर भी सिर्फ क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। पहला है आपका भाषाई बुद्धि, तार्किक गणित बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्व्यक्ति बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और लास्ट में आपका प्रकृतिवादी बुद्धि है। तो टोटल हार्वर्ड गार्डनर ने आपने थ्योरी के अंदर 8 तरीके के बुद्धि का स्तर बताया था, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और रीज़न क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन-सा अभिकथन और रीज़न सैटिस्फाई है कि नहीं है। अभिकथन है, टीचरों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण है कि शैक्षिक प्रणाली को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अभिकथन और आर सही व्याख्या करता है जबकि एक ही। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, एक ही। या ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। और ए आर दोनों गलत हैं। आपको ये बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अभिकथन और रीजन दोनों गलत हैं। जब क्यों गलत है, आप जब इसको स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो आप आसानी से समझ सकते हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं एक-एक लाइन पढ़ने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना, एक किसका उदाहरण है? जेंडर इक्वलिटी की, जेंडर कॉन्स्टेंसी की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, या ऑप्शन डी जेंडर एम्पावरमेंट की। आपको बताना है कि जो लड़कियां होती हैं उनको आर्ट्स लेने के सब्जेक्ट लेने के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट लड़कियां ले सकती हैं, लेकिन जो आपको लड़कियों के लिए गणित और विज्ञान लेने से उनको
नीचा दिखाया जाता है, उनको मनोबल तोड़ा जाता है, उनको डिमोटिवेट किया जाता है कि वो लड़की हैं, तो साइंस सब्जेक्ट नहीं ले सकती है। लेकिन आज देखिए साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है आजकल हर सब्जेक्ट आपकी लड़कियाँ ले रही हैं और उसमें अच्छा तरक्की कर रही हैं। तो ये सब कुछ आपके कौन-सा ऑप्शन इसके लिए बेटर ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। तो ये आपके जेंडर भेदभाव के अंदर आएगा तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है भाषा विचार निर्धारित करता है। या ऑप्शन बी विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। या ऑप्शन सी भाषा और विचार के बीच दीप दिशात्मक है। या ऑप्शन डी भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं होते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन को पढ़िए क्योंकि ऑप्शन काफ़ी लेंदी है और आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो अच्छे से टाइम लेकर वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपकी लैंग्वेज और आपकी जो सोच होते हैं, जो विचार होते हैं, उसके बीच आपके बाई डायरेक्शनल का अंतर होता है। जिसका जिसे आप दिशात्मक के नाम से जानते हो हिंदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 आपको कह रहा है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें से क्या शामिल महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, क्वांटिटेटिव फीडबैक। या ऑप्शन डी मात्रात्मक मापदंडों आधार पर छात्रों के बीच तुलना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा और इसे ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पीयर असेसमेंट ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना। या ऑप्शन सी विविधता का समाधान। या ऑप्शन डी मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य को लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है? पहला ऑप्शन है ध्यान और ध्यान अतिक्रियाशीलता विकार, लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य। या ऑप्शन डी विजुअल एम्परमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है विभिन्न भाषाएं पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक टीचर किसका अभ्यास कराना चाहिए? मतलब एक स्कूल में एक क्लास में हर तरह के बच्चे हर बहुत सारे लैंग्वेज वाले बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको टीचर को किस तरह का अभ्यास करना चाहिए कि हर बच्चे समझ सके? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है बहुभाषावाद, अलगवाद, नामीकरण। या ऑप्शन डी रूढ़िबद्धता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लेंदी था, थोड़ा-सा लैंग्वेज क्वेश्चन थे जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे गए थे। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन आज कराया गया जिसमें आपको क्वेश्चन लैंग्वेज हो जिसे आप पढ़कर कन्फ्यूज़ हो सके और आप गलत आंसर दे सकें। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आपको कोई गलती ना करके आप बिहार स्टेट और चाहे बीपीएससी आसानी से आप क्लियर करके बिहार में टीचर बन सकें। अगर आप सीरियस हैं साइकोलॉजी टीचर बनने के लिए बिहार में, तो आपको 20 प्लस प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज़ थ्योरी आपको दिया जा रहा है टोटल सिर्फ़ ₹201 में, जो आपके बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और आपके पॉकेट मनी और आपके फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट।